नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन अब तक। ठीक है, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। कॉम्बिनेशनल सर्किट से को समझने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि डिजिटल सर्किट जो हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है डिजिटल सर्किट में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमारे कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो डिजिटल सर्किट डिज़ाइन है वो बेसिक दो तरह के हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कॉम्बिनेशनल, सेकेंड होता है सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब होता है बेसिक मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, हम ऐसा सर्किट या ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसमें कि मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि बात करता हूं तो एडर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर वगैरह, जहां पे कि हमें केवल डेटा को ट्रांसमिट करना है या ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपल कॉम्बिनेशन सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, बट जहाँ पे बात आती है कि हमें डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट मुझे मिल, अब मैं चाह रहा हूँ कि उस आउटपुट को मैं स्टोर करके रखूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे यूज़ कर सकूँ, उसके लिए हम कहाँ आते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट में। क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट में हम क्या पढ़ते हैं? लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, जब आप इस चीज़ को पढ़ते हो, ये एक स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है। जब आप लैच को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो लैचेस के बाद आप क्या करते हो? फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हो। लैच के बाद आप क्या जाते हो? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप का काम होता है बेसिक डिज़ाइनिंग द मेमोरी, जिसमें कि एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, हर एक फ्लिप फ्लॉप का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जब सीक्वेंशियल पढ़ेंगे तो आगे उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक होते हैं। ठीक है, फिर काउंटर, रजिस्टर, फिर रजिस्टर, फिर आता है मेमोरी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में लोग सीक्वेंशियल में डील करने वाले। बेसिक जो मेरा प्लान, मेरा अभी का जो लेक्चर है, वो लेक्चर बेसिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट को सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, अ सर्किट विच इज़ मेमोरी लेस। ठीक है, मेमोरी लेस हमारा जो सर्किट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में पढ़ते क्या है? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिक एडर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्सर, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर बात करता हूँ एडर, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टर, ये सब की ज़रूरत क्या है पढ़ने के लिए, तो अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो मैं एक एलयू डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एलयू, क्योंकि एलयू ही क्या कराता है आपको? ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर नहीं, मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर। ठीक है, ये सब हमारा क्या काम करता है? हमारा अर्थमेटिक करता है। अब आता है लॉजिक। तो लॉजिक का काम क्या होता है? आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो, या फिर आप और ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो, तो इसके लिए हम लोग और इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट होता है उसमें पढ़ने का पर्पस ये होता है कि हम लोग एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब को कैसे डिज़ाइन करते हैं कि जब एलयू को आप डिज़ाइन करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा कि आप कितने बिट का एलयू डिज़ाइन कर रहे हो, लाइक 4 बिट, 8 बिट, 32 बिट, 16 बिट, इस तरह के क्या करते हो? आप एलयू को डिज़ाइन करते हो। ठीक है, तो उसके हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? हेल्प इसमें यूज़ करते हैं। अब जैसे कि बात आता है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का क्यों यूज़ करते हैं भाई? तो मल्टीप्लेक्सर को हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने में, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है? मेनी इंटू वन, यानी नंबर ऑफ इनपुट आपके क्या है? ज़्यादा है, आउटपुट आपको क्या? 1 मिलने वाला है। तो आप जब डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, क्योंकि देखो होता क्या एक्चुअली, जब आप इस चीज़ को डिज़ाइन करते हो, जब मैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जाऊँगा तो बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। आप सुनते होगे बस। ठीक है, आप माइक्रो प्रोसेसर में एक टर्म सुनते होगे जिसको हम लोग बोलते हैं बस। बस क्या होता है? बस इज अ सेट ऑफ लाइन। ठीक है, बस क्या होता है? सेट ऑफ लाइन। सेट ऑफ लाइन जो होता है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ठीक है, मतलब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ मक्स का एग्जांपल लेके। ठीक है, जैसे कि आपको डेटा को ट्रांसफर करना है, मान लो 5। ठीक है, 5 आपको ट्रांसफर करना है डेटा को। ठीक है, आपने अपने मोबाइल से, अपने कीबोर्ड से आपने क्या इंटर किया? 5 को क्या किया आपने? इंटर किया। अब क्या होता है कि 5 का जो बाइनरी होता है वो क्या आपका 5 का बाइनरी क्या होता है? 1001। ठीक है, ये हमारा 5 होता है बाइनरी में। अब क्या करता है कि देखो, ये हमारा, अगर मैं मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्या, ये हमारा डीमक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? डीमक्स। ठीक है, ये हमारा डीमक्स है। ठीक है, डीमक्स में 100, तो मैं कितना ले लूँगा? मान लो 4x1 का ले लेता हूँ। ठीक है, एक मक्स 4x1 में हमारे पास एक इनपुट I0, सेकेंड इनपुट I1, थर्ड हमारा I2, और हमारा फोर्थ इनपुट जो है वो I3। ठीक है, 4 इनपुट। अब मुझे क्या ट्रांसफ़र करना है? 5। आप हेक्सा, ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारा क्या है? हेक्साडेसिमल। 4 बिट मतलब हेक्साडेसिमल। आप हेक्साडेसिमल को लिख नहीं सकते हो ना। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं जब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताऊँ आपको, तो आपको ये चीज़ बताऊँगा। ठीक है, कि 1001 या हेक्सा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं बाइनरी में। सपोज करो अगर मैं डेसिमल नंबर में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं डेसिमल ले रहा हूँ
डेसिमल में मैं 3 बिट ले रहा हूँ, 3 बिट या 3 डिजिट। तो अब 3 बिट में कितना मैक्सिमम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो? 3 बिट अगर मैं बाइनरी की बात करता हूँ तो 3 बिट बाइनरी का मतलब सॉरी डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 बेस होता है। तो 10 टू दी पावर 3 यानी 1000, यानी ये कितना करेगा? 0 to 999 इतना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब मैं अगर हेक्सा की बात करता हूँ तो हेक्सा में क्या हो रहा है? हमारे पास 4 बिट का हो रहा है ना। हमारे पास कितना टोटल है? 4 बिट है। 4 बिट है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 3 बिट का अगर बनाना है, ठीक है, 3 बिट डेटा ट्रांसफर करना है इन हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो 3 बिट का हेक्साडेसिमल अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जो हमारा हेक्सा होता है, हेक्सा का जो बेस होता है वो 16 होता है, यानी 16 का पावर 3 कितना होता है? 16 का पावर 3 जो भी होगा वो इससे तो क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी जो आपका हेक्सा का बिट होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा डेसिमल। तो क्या हो रहा है पे? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। 3 बिट की अगर बात करता हूँ हेक्सा में, तो 3 बिट का एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूँ तो 1 2 3, ठीक है, 3 बिट है ना, 4 5 6 ये सब हमारे क्या है? 3 बिट के डेटा है। ठीक है, इस डेटा को क्या करेगा? ये सेट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब जैसे कि 1000, ये मैंने एक्स्ट्रा इसे बात की, जब मैं माइक्रो प्रोसेसर में जाऊँगा तो ये सब चीज़ को अच्छे से आपको डिस्कस करूँगा, समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्या हुआ, मुझे यहाँ पे 5 ट्रांसमिट करना है तो मैं 1 0 0 1 यहाँ से डेटा दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा? ये यहाँ से आगे वापस से जो आपका आउटपुट आएगा ये क्या मिलने वाला है? यहाँ से आपको जो आउटपुट फाइनल आएगा वो क्या आएगा? 5 निकलेगा। ठीक है, तो आपने इनपुट दिया 5, आउटपुट आपको क्या यहाँ से मिला? 5 मिला। 5 कैसे मिला? ये जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 इनपुट है तो हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितने होंगे? 2 होंगे। मैं मान लेता हूँ ए और बी के फॉर्म में होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो अब क्या होता है? देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस सॉरी ए बी डॉट 1, ये तो खत्म हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी ये आपको मिला, यानी ये आपको फंक्शन क्या मिला? ए एक्स नॉर बी, ये आपको यहाँ से क्या फंक्शन मिला। ठीक है, ए एक्स नॉर बी ये आपको यहाँ से मिला, फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिक हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मक्स या डीमक्स जो भी हम लोग पढ़ते हैं, एडर सब्ट्रैक्टर, तो मल्टीप्लेक्स कॉम्बिनेशन सर्किट का बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है जब आप आगे फर्दर डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाते हो डिजिटल में। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन सर्किट का आपके साथ शेयर करना, क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा मल्टीप्लेक्सर से। मल्टीप्लेक्सर का बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, क्योंकि मक्स और डीमक्स दोनों का एक साथ यूज होता है। ठीक है, एक साथ कैसे यूज़ होता है मैं आपको ये चीज़ एक चीज़ समझाता हूँ। देखो मक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डीमक्स। डीमक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ इनपुट 1 होता है, आउटपुट क्या होता है आपका? मेनी होता है। ठीक है, मैं मान लो अगर मैं 1 क्रॉस 4 ले रहा हूँ तो हमारे पास 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा क्या है? डीमक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? मक्स यूज़ कर रहे हैं ना, मक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मक्स का मतलब क्या होता है? ये मान लो 4 क्रॉस 1, ये हमारा क्या है? मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसमें क्या होगा? 4 क्रॉस 1 का अगर मैं मान लो लेता हूँ, नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा? 4 होगा, 1 2 3 4, और ये हमारा 1। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बताया, ये मान लो एक मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, जिसमें मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक, मेरे पास ये क्या है? मेरे पास ये कीपैड है ना, कि हमारे पास कीपैड है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मान लो इसमें कि टाइप करता हूँ 2। ठीक है, मैं 2 को प्रेस किया, यहाँ 2 आया। 2 क्या करेगा? बाइनरी, जीरो जो हमारा होगा 2 पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो 2 का जो बाइनरी होता है वो क्या होता है? 1 0। ठीक है, तो इसके पहले मैं 0 0 ऐड करता हूँ क्योंकि ये जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा? 0 0 1 0। ठीक है, ये यहाँ से क्या किया? डेटा को ट्रांसफ़र किया है डीमक्स। अब क्या करेगा? अब मैं दोनों को देखो, इसका क्या हुआ है ना, इसका ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। अब जो आगे मैं मक्स यूज़ किया हूँ उस मक्स का क्या करेगा? ये इनपुट बनेगा। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरह से देखो, ठीक है, मक्स को क्या कर सकता हूँ? इस तरह से ऐसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, है ना, वायर से, जिसको मैं बोलता हूँ बस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइन। ठीक है, इसे मैंने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो आउटपुट था इस मल्टीप्लेक्सर का क्या बना? इनपुट बना। तो यहाँ पे क्या गया? 0 0 1 0। ठीक है, अब वापस से ये क्या ट्रांसफ़र करेगा? यहाँ से जब ये निकलेगा तो वापस से ट्रांसफ़र करेगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन का लाइन यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा बीच का जो पार्ट बना, ये क्या बना? हमारा कंप्यूटर का पार्ट बना। ये आप यूज़ नहीं करते हो, ये कौन यूज़ करता है? ये आपका कंप्यूटर यूज़ करता है ना। ये कौन यूज़ करता है? आपका कंप्यूटर यूज़ करता है फॉर द प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, ये प्रोसेस के लिए हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है। ठीक है, आप यूज़ नहीं करते। आपने 2 डाला, आपको यहाँ 2 मिला। ठीक है, मतलब क्या हुआ? आपने कीपैड पे डाला और यहाँ आपको एक
डिस्प्ले पे दिख गया है ना, ये हमारा क्या है, डिस्प्ले, ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्ले पे दिख शो हुआ, ठीक है। मैंने इनपुट दिया, आउटपुट मुझे वहाँ मिला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट का बहुत एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से एक चीज़ को डीपली आपको समझाऊंगा, ठीक है। जब मैं हर एक चीज़ को मैं दो पार्ट में बताऊंगा। अगर मैं मल्टीप्लेक्सर बता रहा हूँ तो मल्टीप्लेक्सर में आपको ये बताने वाला हूँ मल्टीप्लेक्सर से आउटपुट कैसे लेते हैं, और सेकंड बताऊंगा कि मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन कैसे करते हैं। जैसे ये मल्टीप्लेक्सर ये कहाँ से है मुझे पता नहीं, मैं मल्टीप्लेक्सर के डिज़ाइनिंग में भी जाऊँगा, ठीक है। तो मैं दोनों बात बताऊँगा, चाहे मल्टीप्लेक्सर हो, डिकोडर हो। अब जो क्योंकि मैंने बेसिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ा दिए हैं, जैसे कि लॉजिक गेट आपके साथ मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया, बहुत सारे वीडियोस लॉजिक गेट के बताएं, के मैप के मैंने बहुत सारे वीडियोस बताए हैं। के मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ बूलियन अलजेब्रा के बहुत सारे वीडियो डाले। तो अब मैंने बेसिक का जो पार्ट था वो खत्म हुआ, अब मैं आ गया हूँ मेन अपने डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे, जो कॉम्बिनेशन सर्किट से शुरू होता है। तो मैं हर एक टॉपिक, चाहे कॉम्बिनेशनल की बात करूँ, चाहे सीक्वेंशियल की बात करूँ, चाहे अब एडीसी जाऊँगा, डीएसी जाऊँगा, रजिस्टर के बारे में जाऊँगा, फिर रजिस्टर के बाद सेम लॉजिक फैमिली में जाऊँगा जिसमें CMOS वगैरह बात करूँगा, फिर आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर, फिर आगे जाकर डिजिटल के फील्ड में एडवांस जब डिजिटल पढ़ेंगे तो VLSI के बारे में देखने वाले। तो इन सभी चीज़ों को अब यहाँ से यूज़ होते जाएगा। मैं दोनों बताऊँगा, इनपुट से आउटपुट कैसे जाते हैं और आउटपुट से इनपुट कैसे जाते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, एक एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में बात करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।